परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। नाम का अभ्यास कहीं भी किया जा सकता है। अगर हमारे अभ्यास के लिए कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं हो तो हमें स्वयं ही कोई ऐसा स्थान चुनना है जो भजन के लिए उचित और उपयोगी हो। रोजाना एक ही जगह पर भजन करना लाभदायक होता है, क्योंकि इस प्रकार मन का उस स्थान के साथ संबंध जुड़ जाता है। वहां पहुंचते ही शांति का एहसास होता है और मन स्वाभाविक तौर पर भजन सिमरन की ओर जाता है। इस प्रकार रोज एक ही स्थान पर अभ्यास में बैठने से मन को एकाग्र करना अधिक आसान हो जाता है। जहाँ तक संभव हो एकांत और शांत स्थान चुनना चाहिए, पर कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि एकांत का मिलना संभव नहीं होता। जब ऐसे हालात हों कि अकेले और दूसरों की नज़र में आए बिना अभ्यास करना संभव ना हो, तो दूसरों के सामने अभ्यास करने में भी कोई हर्ज नहीं है। फिर भी जहाँ तक हो सके दूसरों की नज़र से बचकर भजन सिमरन करना बेहतर होता है। अभ्यास करते समय सुखद आसन में बैठकर रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखना जरूरी है। ठोड़ी अगर थोड़ी सी अंदर की ओर हो तो बेहतर है। सिर ना अधिक नीचे की ओर झुकाना चाहिए और ना बाहर की ओर, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में नींद आने का डर होता है। आंखें बंद करके ध्यान दोनों भौहों के बीच तीसरे तिल में रखना चाहिए। ध्यान रहे कि आंखों को अंदर तीसरे तिल की ओर मोड़ने का यत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहरी आंखों का अंदर देखने से कोई संबंध नहीं है। शरीर में कोई तनाव नहीं होना चाहिए और पूर्णतः आरामदायक आसन में बैठना चाहिए। अभ्यास में शरीर और मन दोनों शामिल होते हैं। अगर अभ्यास में सहायक सुखद आसन नहीं अपनाएंगे तो अभ्यास में बाधा पड़ेगी। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि सीधे और सावधान होकर बैठें और शरीर पूरी तरह स्थिर रहे। इससे न केवल अभ्यास में सहायता मिलती है, बल्कि इसका स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पश्चिम के लोगों की तरह कुर्सी पर बैठकर अभ्यास करते हैं या भारतीयों की तरह चौकड़ी लगाकर, परंतु कई लोग इस भ्रम का शिकार हैं कि कुर्सी पर बैठकर अभ्यास करने से उतना लाभ नहीं होता जितना चौकड़ी लगाकर अभ्यास करने से होता है। यह एक गलत धारणा है। अभ्यास का संबंध एकाग्रता से है। कई लोग चौकड़ी लगाकर अभ्यास पक्का करने में वर्षों संघर्ष करते रहते हैं और जो समय एकाग्रता प्राप्ति की ओर लगाना चाहिए वह पैरों में होने वाली पीड़ा या गद्दियों आदि की ओर लगा देते हैं। परिणाम यह होता है कि ऐसे लोग भजन सिमरन को कम समय दे पाते हैं और ज़्यादा समय आसन पक्का करने में ही खो देते हैं। जिस प्रकार हिल रहे गिलास में पड़ा पानी स्थिर नहीं रह सकता, उसी प्रकार अगर शरीर बार बार हिलता रहे तो मन भी शांत और स्थिर नहीं हो सकता। शरीर को स्थिर रखने से मन को स्थिर रखने में सहायता मिलती है। इसलिए अभ्यास के लिए ऐसा आसन अपनाना चाहिए जिसमें बिना कष्ट के आराम के साथ बिना हिले डुले बैठ सकें और पेन या अनकंफर्ट के कारण बार बार आसन ना बदलना पड़े। अगर कुर्सी या सोफे पर बैठने में आसानी महसूस होती हो तो कुर्सी या सोफे पर बैठकर भी अभ्यास कर सकते हैं। केवल इस बात का ध्यान रखना है कि बैठते समय पीठ ऊपर की ओर सीधी रहे। झुकी हुई पीठ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है और इससे शीघ्र थकावट भी हो जाती है। इससे मन भी ढीला पड़ जाता है, जबकि अभ्यास के समय मन सावधान और आराम में होना चाहिए। लेटकर अभ्यास करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे नींद आ जाने की संभावना बढ़ जाती है। अलग अलग आसन आजमाकर अभ्यास के लिए ऐसा सुखद और आरामदायक आसन चुन लेना चाहिए जिसमें आराम से और बिना सोए अभ्यास के लिए अधिक से अधिक समय दिया जा सके। कई बार अभ्यास में अधिक देर बैठने से कुछ बेचैनी सी महसूस होती है और आसन बदलने की इच्छा होती है। ऐसे अवसर पर आसन नहीं बदलना चाहिए। जब आसन नहीं बदलते तो धीरे धीरे बिना आसन बदले या खुजली किए भी अभ्यास जारी रखना संभव है। मन को आदत पड़ चुकी है कि जो बात इसे अच्छी नहीं लगती यह तुरंत उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है। इसलिए मन द्वारा विरोध करने पर भी और शरीर की बेचैनी पर भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हम अभ्यास द्वारा शरीर और मन को आदेश मानने का प्रशिक्षण देने का यत्न कर रहे हैं, जबकि उन्हें यह बात पसंद नहीं। शरीर और मन
दोनों ही बंधन में पड़ना नहीं चाहते, पर इनकी लगाम कस कर रखनी चाहिए। अगर लगाम ढीली छोड़ें तो समय पाकर शरीर और मन दोनों हार मान जाते हैं। शरीर और मन दोनों के स्थिर हो जाने से अभ्यास में शांति और आनंद की प्राप्ति होने लगती है। थैंक